तो हे गाइस, वेलकम बैक टू शेडीज टूल्स यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने बनाए थे कॉपर के टूल्स और कॉपर का आर्मर। और आप जो पीछे देख रहे हो केव हमने माइन की थी ताकि हम टेम्पररी यहाँ पे रह पाए, ताकि जो क्रीपर या ऐसे कोई मॉब्स आए तो वो हमें परेशान ना करे। इस वीडियो में हम जाने वाले हैं माइनिंग के लिए और हम फाइंड करेंगे जितना हो सके उतना आयरन, ताकि हम हमारे जो कॉपर के टूल्स है उनको आयरन के टूल्स में अपग्रेड कर पाए। अंधेरा हो गया है तो मैं फटाफट से सो जाता हूँ। और आपको मुझे एक और चीज़ दिखानी है जो कि ऑफलाइन में कुछ कर रहा था तो वो मुझे मिली है। मैं आपको फटाफट से वो दिखाता हूँ। पहले ऑफलाइन में हमारे घर बनाने के लिए ये जो एरिया है वो फ्लैट कर रहा था और थोड़ा सा और फ्लैट करना है ताकि हम हमारा जो बहुत ही बड़ा वाला घर है वो यहाँ पे बना पाए। तो मैं यहाँ जब क्लीनिंग कर रहा था तब यहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो गया। बट ये वॉन्डरिंग ट्रेडर में एक अच्छी चीज़ थी कि हमें जो स्प्रूस सैपलिंग चाहिए वो ये ट्रेड कर रहा है। तो स्प्रूस सैपलिंग के लिए हमें चाहिए होगी 5 एमरल्ड, और ये एमरल्ड दे रहा है वाटर बॉटल की जगह। हमें कुछ ना कुछ करके पहले 5 एमरल्ड कलेक्ट करने होंगे ताकि हम हमारी स्प्रूस की सैपलिंग ले पाए। वाटर बॉटल बनती है ग्लास से और ग्लास बनता है सैंड को स्मेल्ट करके। और सैंड आपको मिल जाएगा कोई भी वाटर बॉडी के पास में। तो आप वो जो येलो येलो सी चीज़ दिख रहे हो वही सैंड है। तो मैं वहाँ से फटाफट से थोड़ी सैंड कलेक्ट कर लेता हूँ और जो सैंड है उसको स्मेल्ट करके मिलता है हमें ग्लास, और ग्लास से बनती है ग्लास बॉटल। तो मैं फटाफट से थोड़ी सी सैंड कलेक्ट कर लेता हूँ। हमें ज़्यादा सैंड तो चाहिए नहीं, इतनी इनफ होगी क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही वाटर बॉटल चाहिए। तो मैं फटाफट से ये ग्लास को मतलब ये सैंड को स्मेल्ट करके ग्लास बना लेता हूँ। तो वाटर बॉटल बनाने के लिए हमें चाहिए होता है 3 ग्लास। तो हमें 3 ग्लास को कुछ ऐसे रखना है वी शेप में, तो हमें मिल जाएगी 3 ग्लास बॉटल। तो हमें 3 और चाहिए होंगे ग्लासेस। तो मैं फटाफट से हमारे पास और 3 ग्लासेस हो चुका है। तो मैं इनको भी बना लेता हूँ ग्लास बॉटल में। और अब हम ये ग्लास बॉटल में फटाफट से वाटर फिलअप कर लेते हैं ताकि हम वॉन्डरिंग ट्रेडर को ये ट्रेड कर पाए और हमें एमरल्ड्स मिल पाए। ग्लास बॉटल में आपको पानी भरने के लिए कुछ नहीं, पानी के पास आना है और सिर्फ राइट क्लिक करना है। तो ग्लास बॉटल में अपने आप पानी भर जाएगा और ये बन जाएगी वाटर बॉटल्स। तो हम सारी की सारी वाटर बॉटल्स को ट्रेड कर लेते हैं। और ये सिर्फ 2 ही वाटर बॉटल ट्रेड कर रहा है, मतलब दूसरी वाटर बॉटल ट्रेड करने में उसको टाइम लगेगा। तो इसको रिफ्रेश होने देते हैं, तब तक हम जाते हैं माइनिंग पे और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आयरन माइन कर लेते हैं ताकि हम हमारे टूल्स और हमारा आर्मर अपग्रेड कर पाए। क्योंकि ये आर्मर अच्छा है, मतलब उतना अच्छा भी नहीं है कि हमें जो भी मॉब्स है उनसे डैमेज ही ना हो। तो मैं अभी टेम्पररी ये सब चीज़ें वापस से चेस्ट में रख लेता हूँ और बाकी जो एक्स्ट्रा पिकैक्स थी वो मैं वापस रख लेता हूँ। और मुझे लगता है थोड़ी और पिकैक्स बनानी पड़ेगी हमें, और एक और एक्स भी बनानी पड़ेगी क्योंकि इसकी भी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम हो गई है। काम करता है 2 पिकेक्स और एक एक्स बना लेते हैं हम। तो आई गेस इतना इनफ होगा, बाकी की सारी चीज़ें मैं वापस रख लेता हूँ। अब हम जाते हैं माइनिंग पे, बट उससे पहले हमें टॉर्च चाहिए होगी बहुत सारी। यहाँ पे कोल पड़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा और कोल है। तो मैं फटाफट से टॉर्च बना लेता हूँ। तो हमारे पास इनफ चीज़ें हो चुकी है, तो अब माइनिंग पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक केव दिखी थी, यहाँ पे थोड़ी सी डीप केव। तो यहाँ पे ही जाते हैं हम माइनिंग पे, देखते हैं कि हमें कोई आयरन मिलता है या नहीं। और यहाँ पे ये केव उतनी डीप नहीं है, तो हमें कोई और केव ढूंढनी होगी अच्छी सी जिसमें हमें आयरन इजीली मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी केव दिख रही है। तो हम जाते हैं ये केव के अंदर और देखते हैं कि हमें आयरन मिलता है कि नहीं। यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे भी कॉपर ही है। और यहाँ पे हमें मिल चुका है हमारा पहला आयरन। हम आयरन को फटाफट से माइन कर लेते हैं। तो ये है आयरन की ओर, मतलब ये
आयन मतलब आयन की ओर से हमें मिलता है रॉ आयन, और रॉ आयन को स्मेल्ट करने के बाद हमें मिलता है आयन इंगट, जिससे हम बना सकते हैं आयन का आर्मर। और ये क्रीपर कहाँ से आ गए? एक और। ओके, यहाँ पे बहुत सारे क्रीपर है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और आयन दिख रहा है। तो ये रविन मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आयन है। तो मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आयन माइन कर लेता हूँ, और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, जब हमारे पास इनफ आयन हो जाता है हमारे पूरे के पूरे आर्मर और सारे के सारे टूल्स के लिए। मतलब अराउंड 50 के अराउंड आयन हो जाता है, तो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एमरल्ड दिख रहा है, जो कि हमें काम आएगा वॉन्डरिंग ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए। बट ये हम एमरल्ड कॉपर की पिकेक्स से माइन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए होगी आयरन की पिकेक्स। तो उसके लिए हमें क्राफ्टिंग टेबल बनाना होगा, पर मैं यहाँ पे लाया नहीं हूँ कुछ वुड। तो हमें वापस से ऊपर जाके आयरन की पिकेक्स बना के वापस आना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, पहले जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आयरन माइन कर लेता हूँ, ताकि हम सारी की सारी चीज़ें एक बार में बना ले, तो हमें बार बार ऊपर नीचे ना आना पड़े। तो गाइस मैं यहाँ पे कुछ आयरन ढूंढ रहा था, तो मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी। तो ये कॉबल स्टोन है, मतलब ये नेचुरली ऑकरिंग कॉबल स्टोन है, मतलब इसके दूसरी तरफ गारंटीड स्पॉनर है। और किस चीज़ का? स्केलेटन का स्पॉनर है। तो पहले मुझे फटाफट से वहाँ पे जाके स्पॉनर पर टॉर्च लगानी पड़ेगी, ताकि दूसरे स्केलेटन स्पॉन ना हो। और अब हम दोनों स्केलेटन को मार सकते हैं। और यहाँ पे और भी एमरल्ड्स पड़े हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ही सारे स्केलेटन्स हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आयरन मिला है, तो उसको भी माइन कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें जो स्पॉनर मिला है उसकी चेस्ट में मतलब क्या लूट है, अगर अच्छी लूट है या फिर नहीं। तो हमें मिला है गन पाउडर बहुत सारा, एक म्यूजिक डिस्क और एक ब्रेड। मतलब उतनी अच्छी लूट नहीं है, बट ये स्पॉनर हमारे बहुत काम आएगा आगे जाके, अगर हमें एक्सपी फार्म बनाना होगा, जिसकी ज़रूरत हमें ज़रूर से पड़ेगी। तो मैं इस जगह के कोऑर्डिनेट्स याद कर लेता हूँ, ताकि हम इन फ्यूचर इधर एक एक्सपी फार्म बना पाए। तो अभी मेरे पास सिर्फ 7 आयन्स है। मैं काम करता हूँ, पहले ढेर सारा आयन कलेक्ट करता हूँ और मिलता हूँ आपको डायरेक्ट घर पे। ओ गाइस, नो वे, मुझे एक और स्पॉनर मिल चुका है, और ये एक ज़ॉम्बी का स्पॉनर है। पता नहीं हमारा लक इतना अच्छा कैसे है, बट मुझे एक और स्पॉनर मिल चुका है, और इसके चेस्ट में भी कुछ उतना खास नहीं है। हमें मिले बीटरूट सीड्स, एक आयरन हॉर्स आर्मर और एक म्यूजिक डिस्क। बट मुझे पास पास में ही 2 स्पॉनर मिल चुके हैं। एक स्केलेटन का था जो ऊपर था, और मैं यहाँ पे जस्ट नीचे आया आयरन देखने के लिए। लाइक मुझे वहाँ पे एक आयरन दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी का स्पॉनर मिल चुका है। तो मैं ये जगह के भी कोऑर्डिनेट्स याद कर लेता हूँ। तो हमें अराउंड 100 ब्लॉक्स की दूरी पे हमारे पास 2 स्पॉनर हो चुके हैं। हम 2 एक्सपी फार्म बना सकते हैं। तो मैं ये लाइक बहुत ही जल्द हम ये दोनों स्पॉनर का एक्सपी फार्म बनाएंगे, और हो सके ऐसा कुछ करेंगे कि दोनों को कनेक्ट कर पाए। बट इतने ज़्यादा ये पास नहीं है कि कनेक्ट हो पाए, बट स्टिल हम ट्राई करेंगे कि दोनों ही एक्सपी फार्म को हम जल्दी से जल्दी बना ले। तो मैं थोड़ा सा लाइक हमारे पास ऑलमोस्ट आयरन भी हो चुका है, हमें बस थोड़ा सा आयरन और चाहिए, ताकि हमें वापस लाइक उतनी जल्दी माइन करने ना आना पड़े आयरन। तो मैं ये थोड़ा सा आयरन भी माइन कर लेता हूँ, और ये भी काफ़ी बड़ी वेन है आयरन की। तो हमारे पास बस इनफ आयरन हो चुका है। तो अब हम वापस से फटाफट से हमारे घर पे चलते हैं, ये आयरन को स्मेल्ट कर लेते हैं, और फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में।
तो गाइस हमने सारा का सारा आयरन स्मेल्ट होने रख दिया है। अब हम फटाफट से एक आयरन की पिकेक्स बना लेते हैं। और हमें जो एमराल्ड मिले थे उसके आसपास मुझे और भी बहुत सारे एमराल्ड्स दिखे थे। मैं मैं फटाफट से वो एमराल्ड्स माइन करके आता हूँ। तो हमारी पहली आयरन की पिकेक्स बन चुकी है। और बाकी का मैं जो सारा का सारा फालतू का सामान है वो अभी टेम्पररी चेस्ट में स्टोर कर लेता हूँ। और मैं आता हूँ 2 मिनट में फटाफट से वो सारा का सारा आयरन सारा का सारा एमराल्ड्स लेके। तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ मर मुरा के। आप पूरा चैट बॉक्स देख सकते हो, मैं 4 बार मर चुका। तो हमारी जितनी भी एक्सपी थी 21 22 वो सब की सब चली गई है। बट हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास दो दो अब स्पॉनर आ चुके हैं। सामने क्रीपर भी आ रहा है। तो केव में उतरते ही सब के सब लोगों ने मेरे पे हमला करना स्टार्ट कर दिया और मैं 4 बार मर चुका। तो हमारा जो पूरा का पूरा एक्सपी था वो भी चला गया। बट कोई बात नहीं, हम फटाफट से हमारे एमराल्ड्स माइन कर देते हैं। और हमारा जो वॉन्डरिंग ट्रेडर है अगर वो डिस्पॉन ना हुआ हो तो हम उससे हमारी स्प्रूस की सैपलिंग ले लेते हैं। मोस्टली डिस्पॉन नहीं होना चाहिए। बस हमारे पास इनफ एमराल्ड्स हो चुके हैं। 2 एमराल्ड्स हमारे पास घर पे है और अभी तो हमारे पास 3 एमराल्ड्स हो चुके हैं। बट फिर भी देख लेते अगर हमें एक और मिल जाए, क्योंकि मुझे याद है कि 2 एमराल्ड्स के और पड़े थे बट कहाँ पे है वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो कोई नहीं, हमारे पास हमको जितने चाहिए थे उतने एमराल्ड्स हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ फटाफट से ऊपर सरफेस पे और ऊपर जाके ही आपको डायरेक्ट मिलता हूँ वॉन्डरिंग ट्रेडर के पास। तो हमारे पास 5 एमराल्ड हो चुके हैं और हमारा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका है। तो हम पहले हमारी उसकी सैपलिंग लेके आता है और फिर हमारे आयरन से हमारे आयरन के टूल्स और आर्मर बना लेता है फटाफट। बस होप करता है कि हमारा जो वॉन्डरिंग ट्रेडर है वो डिस्पॉन ना हुआ हो। और वो डिस्पॉन हो चुका है। मतलब हमने जो इतनी मेहनत की 2 एमराल्ड के लिए इतनी बार मरे वो पूरी की पूरी वेस्ट हो गई है। बट कोई बात नहीं, हमारे पास एटलीस्ट स्पॉनर्स तो है ताकि हमारी जो एक्सपी गई है वो वापस से जल्दी रिस्टोर कर पाए। तो कोई बात नहीं, वॉन्डरिंग ट्रेडर तो वापस से स्पॉन हो जाएगा। अब हम फटाफट से पहले हमारे आयरन के टूल्स बना लेते हैं। तो हमारे पास इनफ आयरन हो चुका है तो फटाफट से हम बना लेते हैं आयरन की पहले एक काम करते हैं, हमारी जो इन्वेंटरी है उसको खाली कर देता है। जो भी कूड़ा पड़ा है पूरा सामान साफ कर लेता है ताकि पूरी इन्वेंटरी एकदम खाली रहे। और ये जो आर्मर है मुझे एक और आर्मर बनाना पड़ा था क्योंकि पहला आर्मर था जो आप देख सकते हो पूरी ड्यूरेबिलिटी उसकी ख़त्म हो गई थी क्योंकि बहुत सारे मॉब्स ने एक साथ अटैक कर लिया था। अब हम बनाते हैं हमारे आयरन का आर्मर। तो ये हो चुकी है हमारी चेस्ट प्लेट, ये हो गई हमारी लेगिंग्स, ये हो गया हमारा हेलमेट और ये हो गया हमारे बूट्स। तो हम पहन लेते हैं हमारा आयरन का आर्मर। तो आप देख सकते हो कि आयरन के आर्मर में हमें मिल रही है 7.5 प्रोटेक्शन जो कि आर्मर के पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हम आयरन के आर्मर को एन्चांट कर लेंगे तो हमें मिल जाएंगे पूरी की पूरी 10 की 10 आर्मर पॉइंट्स। अब हम आयरन के टूल्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं आयरन की पिकेक्स, एक और फिर एक एक्स बना लेते हैं, बनाते हैं एक शवेल और लास्ट में बना लेते हैं एक स्वॉर्ड। तो हमारे पास आयरन के बेसिक टूल्स भी आ गए हैं और हमारे पास आयरन का अच्छा आर्मर भी आ चुका है। तो बचा हुआ आयरन मैं वापस से चेस्ट में रख लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और आयरन स्मेल्ट होने के लिए रखा था। हमारे पास अभी भी एक स्टैक से ज़्यादा आयरन बचा हुआ है। तो अब हमारे पास आयरन की भी कमी नहीं है, हमारे पास कॉपर भी बहुत सारा पड़ा है और हमारे पास जो सामान है वो भी ऑलमोस्ट स्टोर हो रहा है। और सामने भी मैंने बहुत सारे पेड़ उगाने रखे हैं तो उनको भी माइन करूँगा तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा सामान हो जाएगा घर बनाने के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने थोड़ी सी माइनिंग की, हमने बनाए हमारे आयरन के आर्मर्स और आयरन के टूल्स और हमें मिले दो दो मॉब स्पॉनर्स, एक स्केलेटन का और एक जॉम्बी का। तो हम बाद में इन फ्यूचर वो दोनों ही स्पॉनर्स पे एक्सपी फॉर्म बनाएंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।